हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और सिविल सर्विसेज की दृष्टि, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम मूल अधिकार डिस्कस कर रहे थे। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो इसके हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो डिस्कस किए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में बने हैं, अब तक बने हुए हैं। कोई भी एग्जाम होगा, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बने बने हैं, तो उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, हार तो वो सबक है, यानी हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। यानी हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर, यानी आपको बेहतर से बेहतर होने का मौका देती है। यानी आपको हार मिलती है तो आप उसको हार मत मानिए, आप उससे सीखिए और उससे थोड़ा बेहतर करने का, आप उसको और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को दी गई थी। यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2005 में। यानी जितने भी क्वेश्चन हैं इन पर सब पर टैग लगा हुआ है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये सही बात है, इसमें नहीं पूछा है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है। राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इसमें क्या है, तीनों क्वेश्चन हमारे गलत हैं, यानी तीनों क्वेश्चन इसमें करेक्ट हैं। यानी जिसमें नहीं पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे तीनों क्वेश्चन ये सही हैं। तो ये पूछा गया था आईएएस 1996 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 30 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार जो है अभी मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? यानी किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यानी प्रेस की स्वतंत्रता को जो आश्वासित करता है तो वो करता है अनुच्छेद 19 करता है, प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी भारत के जो सभी व्यक्तियों को जो उपलब्ध नहीं है तो वो हैं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्न मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? यानी संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मौलिक अधिकारों में से किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो यह संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान नहीं करता है? यानी भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार। मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वाद योग्य हैं, यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान का 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है
तो ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में। और मूल ढांचों का सिद्धांत ये कहा था मिनर्वा मिल्स केस में, यानी मूल ढांचों का जो सिद्धांत था मिनर्वा मिल्स केस में कहा था। इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार का विरोध, तो संविधान का अनुच्छेद 23। तो यह हमारा 3412 ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यह है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित के अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई है। तो यह 14 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिया है? तो मौलिक अधिकारों के रूप में जो मान्यता दी है आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20(3) में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान जो मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? यानी समानता का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत दिया गया है? तो वो है हमारा 14, 15 और 16। यानी समानता का जो अधिकार है भारतीय जो कि निम्न अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को, यानी ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ए बी सी दोनों इसमें करेक्ट आंसर हैं, तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार का अधिकार, धर्म प्रचार करने का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो ये क्या है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा 25, तो 25 क्या है, इसमें से मिलान करना है, 25 का मैच द फॉलोइंग करना है 25। नेक्स्ट 25 का है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 16 किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश यानी वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29(2), तो ये हो गया 29(2), किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30(1), तो अनुच्छेद 30(1) है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है राज्य के द्वारा राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो ये हो गया ऑप्शन डी, हो गया डी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया इसका, ए ऑप्शन यानी ए का 2, बी का सी का 3, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह है संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का
अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसे वर्गीकृत अधिक किया गया है तो समता के अधिकार, यानी समता के अधिकार के एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, इसको समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह अनुच्छेद 19 एक गा के, यानी अनुच्छेद 19 एक काम है, अनुच्छेद 19 एक काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों पर हकदार होते हैं? तो वो है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये ऑप्शन हो गया C1 और 3 करेक्ट आंसर हो गया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द जो है पारसियों को सम्मानित नहीं करता है, यानी हिंदू शब्द जो है पारसियों को सम्मानित नहीं करता है। भारत में समाचार पत्रों का समाचार पत्रों का स्वातंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 19 A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र से सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्र कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यानी यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन एक और 2 करेक्ट आंसर हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 34, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा क्या है? सामाजिक अधिनियम नहीं है। मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यानी विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसका भी नेक्स्ट पार्ट, अभी 2 पार्ट और आएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।